अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स 5। हमने 4.5 तक तो कर लिए थे। आज हम करेंगे 4.6। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्पैनर? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 मीटर कर देंगे। ठीक है। अ टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड। टॉर्क कितना उस पर अप्लाई हुआ है? 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड? हमने फोर्स बतानी है क्या है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक है। अब हमारे पास टॉर्क, हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स यहाँ पे रह जाएगा और डिस्टेंस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 0.3 हमारे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट है 4.7। ठीक है, गॉट इट। आप 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग थ्रू अ रॉप के थ्रू हैंग कर रहा है। पुल्ड टू द राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है। अ रोप मेक्स एन एंगल, एंगल कितने का बना रही है? 60 डिग्री का विद द सीलिंग। उसके बाद डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमने क्या करना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और टेंशन का। सबसे पहले वर्टिकल, ये देखें, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले टेंशन हमने फाइंड आउट करने के लिए देखें, टेंशन का यहाँ पे होगा टी साइन थीटा। ये देखो ना, ये एंगल बना रही है और यहाँ पे होगा टी कोस थीटा। ठीक है। लेकिन वेट के ऊपर सिर्फ टी साइन थीटा अप्लाई हो रही है। वेट के ऊपर टी साइन थीटा अप्लाई हो रही है तो हम ये देखो, हमारे पास होता है एफ इज़ इक्वल टू एफ वाई साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना, लेकिन टेंशन के लिए यहाँ होगा हमारे पास टी इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है। टी इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है। और टी किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? वेट के। तो टी को हम वेट के इक्वल कह सकते हैं। वेट इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा। हमारे पास वेट सिर्फ टी साइन थीटा, ओनली टेंशन बैलेंसेस द वेट। वेट को सिर्फ ये टेंशन बैलेंस कर रही है और उसका भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। ये हम पुट करेंगे वैल्यूज़। हम वेट की 5 वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5.8 आ जाएगा। अब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये देखो फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा है। अगर इधर टी कॉस थीटा तो नीचे भी टी कॉस थीटा ही होगा। टी कॉस थीटा लिखेंगे, टी की वैल्यू हमने निकाली 5.8 है। कॉस 62.9 न्यूटन हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4.8। ठीक है, 4.8 हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 4.8, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स। ठीक है, ये 2 स्टील वायर्स के थ्रू सस्पेंड हो रहा है। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग्स के अंदर हमने टेंशन फाइंड करनी है। वेट कितने? 200 न्यूटन। टेंशन हमने फाइंड करनी है। हमें ये पता चल रहा है कि जो T1 टेंशन अप्लाई कर रहा है वो T1 2 के इक्वल है टेंशन, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो T1 जितनी टेंशन अप्लाई कर रहा है वो T2 के इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि T ही है टेंशन। तो T प्लस T 2T हो जाएगा। वेट हमारे पास 200 है, T इधर आ जाएगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंशन 100 न्यूटन। गॉट इट। उसके बाद है 4.9, 1 गर्ल ऑफ मैथ कितना उस गर्ल का? 30 kg। तो वेट उसका कितना होगा? 300 न्यूटन। उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिट्स 1.6 मीटर। डिस्टेंस कितना सेंटर से उसका? 1.6 मीटर। और अगली लड़की 440 kg उसका मास, यानी 400 न्यूटन उसका वेट है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों साइड पे टॉर्क इक्वल होता है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे। R2 चूँकि हमने फाइंड करना है, 400 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1.2 मीटर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास 4.10। ठीक है, 4.10 हमारे पास ये देखिए पिक्चर है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर इफ द ब्लॉक वेट्स 50 न्यूटन। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है, इसका वेट कितना? 150 न्यूटन। अब हमारे पास वेट T1 साइन थीटा किस तरह आएगा? ये देखो, यहाँ जो टेंशन में स्ट्रिंग है, टेंशन है, वो है T1। ठीक है, और अगर इसके हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते, वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहाँ T1 कॉस थीटा होगा और यहाँ T1 साइन थीटा होगा।
ठीक है। यहाँ पे चूंकि ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही है वर्टिकल, तो हम वर्टिकली इसका सिर्फ यूज़ करेंगे फैक्टर T1 साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। T1 इधर ही रह जाएगा, साइन थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 173.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करने के लिए T2 फाइंड करने के लिए ये देखो, अगर ये T साइन कॉस थीटा तो ये भी T कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम T2 भी किसके इक्वल होगा, T1 कॉस थीटा के पैरेलल जो है। अब T1 चूँकि हमने फाइंड कर लिया 173.2 कॉस 60 हमें एंगल है, तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो 86.60 न्यूटन आ जाएगा। चूँकि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और यहाँ तक आप लोग आ गए, अब मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। और जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे और मैं एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाली हूँ, और गिव अवे के लिए एंटर होने के लिए बहुत इजी मेथड है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मेरी हर वीडियो को, इस यूट्यूब पे प्रेजेंट हर वीडियो को लाइक किया हो और हर वीडियो के नीचे कमेंट्स किया हो। कमेंट सेक्शन से मैं किसी एक कमेंट को थ्रू एन ऐप सेलेक्ट करूँगी, बल्कि 3 कमेंट्स को, ठीक है, 3 पर्सनस के कमेंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगी और उनके बाद में जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस तरह उनका ड्रेस वगैरह मुझ तक आएगा और उन तक उनका गिव अवे पहुँचेगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे आपका जीतने का मौका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हों। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप लोगों को एक ग्रैंड गिव अवे मिलेगा। ओके, गॉट इट।